नाम कितना प्यारा था, है ना? घर जैसा एहसास दिलाने वाला। लेकिन दरवाजे के अंदर कदम रखते ही आरव को जो महसूस हुआ वो घर जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वो एक ठंडी, डरावनी हकीकत थी जो इस मीठे नाम के पीछे छुपी हुई थी। तो आरव की तलाश इसी अजीब से पेइंग गेस्ट हाउस पर आकर खत्म हुई। ये एक नई शुरुआत थी, एक नए शहर में और एक ऐसे कमरे में जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अंदर कदम रखते ही जैसे अशुभ संकेतों ने उसका स्वागत किया। हर तरफ एक अजीब सी उदासी थी और हवा में गीले बालों जैसी एक बेचैन करने वाली गंध। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज थी तीसरी मंजिल की वो खिड़की जो हमेशा बंद रहती थी, जैसे जैसे उसके पीछे कोई राज कैद हो। और फिर मिली पीजी की मालकिन शांता आंटी और उनकी वो धीमी, अजीब सी चेतावनी, ऊपर मत जाना बेटा। उनकी आवाज में सलाह कम और एक अनकहा राज ज्यादा महसूस हो रहा था। खैर, आरव थककर सो गया, पर आधी रात को एक आवाज ने उसे जगा दिया। एक खुरचने की आवाज जो दीवारों के ठीक अंदर से आ रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार के दूसरी तरफ से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, और ये आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। सुबह जब आरव ने शांता आंटी को इस बारे में बताया तो उनका जवाब बेहद अजीब था। पुरानी बिल्डिंग है बेटा। उन्होंने आरव की तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो जानती हों कि ये आवाजें सिर्फ पुरानी लकड़ी की नहीं हैं। साफ था वो कुछ छुपा रही थीं। लेकिन वो आवाजें रुकी नहीं। दूसरी रात वो और भी ज्यादा साफ हो गईं। अब ये सिर्फ खुरचने की आवाज नहीं थी, इसमें एक दर्दनाक सिसकी भी शामिल थी। और फिर वो शब्द आए, एक रोती हुई, कांपती हुई आवाज जो सीधे आरव की दीवार के पीछे से आ रही थी। क्यों मुझे बंद किया? आरव का खून जैसे जम गया था। उसने कांपते हाथों से दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाली और वहां काले खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बहुत जोर से खुरचा हो। ये उसका वहम नहीं था, कुछ तो था उस दीवार के पीछे। अगले दिन पास के एक दुकानदार ने हिचकिचाते हुए उसे कहानी सुनाई। 2 साल पहले सिया नाम की एक लड़की तीसरी मंजिल पर रहती थी। वो थोड़ी अजीब हरकतें करती थी और फिर एक रात अचानक गायब हो गई। उसका कोई पता नहीं चला। वो कमरा जिसकी खिड़की हमेशा बंद रहती थी, वो सिया का कमरा था। सवाल ये था कि क्या वो वाकई गायब हुई थी या वो आज भी वहीं थी। उस रात आरव सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस वो बंद खिड़की, रोने की आवाज और सिया की कहानी घूम रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, उसी बंद खिड़की के पीछे से। रात के 2:45 पर पीजी की सारी बत्तियां एक साथ टिमटिमाने लगीं और फिर एक भयानक खामोशी छा गई। तभी आरव ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें रुक गईं। तीसरी मंजिल का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, अब धीरे धीरे चरमराते हुए खुल रहा था। डर के बावजूद आरव ऊपर गया। तीसरी मंजिल वीरान थी, हर तरफ धूल और जालों से भरी हुई। कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर खुरचकर एक नाम लिखा था, सिया। जैसे ही आरव पलटा, पीछे की खिड़की जोर से बंद हो गई और वहां वो खड़ी थी, एक लड़की जिसके बाल गीले थे, आंखें लाल थीं और वो कांपती आवाज में पूछ रही थी, तुम मेरी मदद करोगे? अब आरव उस राज का सामना कर रहा था जो शांता निवास की दीवारों में दफन था। ये सिया थी और अब वो अपनी कहानी बताने वाली थी। सिया ने अपनी दर्दनाक कहानी बताई, कैसे शांता आंटी उसे पागल कहकर इसी कमरे में बंद कर देती थी, उसे भूखा रखती थी जब तक कि एक रात दम घुटने से उसकी मौत नहीं हो गई। हर शब्द एक भयानक सच्चाई को उजागर कर रहा था। और फिर सिया की आवाज बदल गई। उसका दर्द गुस्से में बदल गया। वो अब मदद नहीं मांग रही थी। वो बोली, अब मेरी बारी है किसी और को यहां बंद करने की। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गईं और वो दीवारों को खुरचने लगी। वही आवाज, लेकिन इस बार आरव के ठीक सामने। दरवाजा बंद हो चुका था। आरव उसी कमरे में सिया के साथ कैद था। आरव पागलों की तरह भागा, किसी तरह दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे कूदने लगा। उसे बस उस इमारत से बाहर निकलना था, शांता आंटी को सब कुछ बताना था। लेकिन जब वो नीचे पहुंचा तो शांता आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ठंडी भयानक मुस्कान थी।
उन्होंने कहा, ये पीजी ऐसे ही चलता है बेटा, वो एक को पकड़ कर रखती है और हमें एक नया चाहिए होता है। उस रात के बाद शांता निवास का एक और कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। सवाल बस ये है कि जब अगला किराएदार आएगा तो दीवारों के पीछे से उसे किसकी खुरचन सुनाई देगी।